करते हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। श्रीनारायण। गुरुजी, हम हरदुआगंज से होते हुए जा रहे थे तो हमें पता चला कि बड़े गांव खुलाना में जी कथा चल रही है आपकी। जी। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कृष्ण भारद्वाज है जी। और मेरा जो पैतृक जन्म स्थल है जी वो गांव रुस्तमपुर पीपलवाड़ा, जी पोस्ट खलीलपुर, जी और ये मेरा गांव पड़ता है बबराला से चंदोसी मार्ग पर एक स्टॉप पड़ता है धनारी। धनारी से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में मेरा गांव रुस्तमपुर पीपलवाड़ा है। जिला मेरा संभल लगता है। महाराज जी, आप डिस्ट्रिक्ट संभल से इतनी दूर आए हैं जी। आप कहाँ तक जाते हैं? मैं जैसे अन्य स्टेटों में जाता हूँ, जैसे कि बिहार भी गया हूँ, पिछले नवरात्रों में बिहार गया था, और हरियाणा है, राजस्थान है, इधर उत्तराखंड, पीलीभीत, अन्य बात हर जगह की मुझे जगह तो अब याद नहीं रही हैं। एमपी में भी गया हूँ, तो इस जगह अन्य अन्य स्थानों पर जा चुका हूँ संगीत के माध्यम से। जी महाराज जी, आप यज्ञ का उद्यान करते हैं जी। महाराज जी, आप यज्ञ कब से कर रहे हैं और कथा कब से कर रहे हैं, हमें दोनों संक्षेप में बताइए। यज्ञ की जो मेरी प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो हमारे पैतृक रूप से चली है। हमारे पूर्वज जी इस कार्य को करते चले आए हैं। मेरे पिता श्री राजाराम भारद्वाज जी हैं, वो भी हमारे पूर्व जन्म से ही और हमारे पैतृक रूप से ही हमारे यहाँ ये पांड्य कार्यक्रम होता है, और मैं भी उनके सानिध्य में रह करके ये सब कर्मकांड सीखा हूँ। और बाकी जो उच्च श्रेणी में जो ज्ञान मुझे प्राप्त मिला वो श्री सांगवेद संस्कृत विद्यालय नरवर श्री श्याम बाबा के सानिध्य में रह करके, वहाँ अधिक समय तो मैं नहीं रह पाया, परंतु बाबा के संपर्क में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ वहाँ पे। और आप बात कर रहे हैं कथाओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो मुझे लगभग श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करते हुए और रहते हुए लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जी। 10 वर्षों के। महाराज जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज जो है लगभग 28 है। मेरी 6/12/93 जन्मतिथि है, और लगभग मेरी आज की स्थिति में देखा जाए तो मेरी उम्र लगभग 28 वर्ष पूर्ण हो चली है। महाराज जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पहले तो ग्रामीण क्षेत्र से ही हाई स्कूल किया, जो मेरे पास में एक विद्यालय पड़ता है, ओम श्री शिव इंटर कॉलेज जयराम नगर है, और हाई स्कूल मैंने वहाँ से उत्तीर्ण किया। प्लस इंटर की जो शिक्षा प्राप्त की मैंने भकरोली में एक इंटर कॉलेज पढ़ती है जिसका नाम राष्ट्र सेवा सदन इंटर कॉलेज भकरोली से है। बाकी जो मैंने स्नातकोत्तर की जो शिक्षा प्राप्त की वो BRS BSM इंटर कॉलेज बबराला से की है, और बाकी जो संस्कृति और संस्कृत का जो ज्ञान है वो मेरे नरवर विद्यालय से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज जी, हमने देखा है कि कुछ शास्त्री और जो हवन कराते हैं उनके जो तिलक लगाते हैं वो अनेक प्रकार से लगाते हैं। कोई इस तरह से लगाता है, कोई इस तरह से, आपने भी इस तरह से लगा रखा है, इसका कुछ क्या है? देखिए, तिलक का माने ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा है, वेशभूषा श्रृंगार है। यदि हम हिंदुत्व के लिए हैं, यदि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें तिलक तो लगाना एक अनिवार्य है। हमारा तिलक भी लगाना जरूरी है, और हमें शिखा भी रखनी बहुत जरूरी है। यदि हम हिंदू हैं और हिंदू होकर के भी यदि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के लिए एक चंदन पर मस्तक पर तिलक लगाना, चंदन लगाना, चोटी रखना, यज्ञों को भी धारण करना, ये ब्राह्मण का, और ब्राह्मणों का नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ये प्रतीक है। ये हमारी पहचान हिंदुत्व की है। जिसके मस्तक पर चंदन होगा और जिसके शिखा होगी और जो यज्ञ पर भी धारण किया होगा, वो हमारी हिंदुत्व की पहचान है। और आप बात कर रहे हैं कि चंदन कोई ऐसे लगाता है, कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई गोपी तिलक लगाता है। ये तिलक का मान्य है, जैसे जैसे संप्रदाय में लोग जुड़े हुए हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय है तो वो उस प्रकार से तिलक चंदन लगाते हैं, यहाँ तक लगाएंगे। और कोई गोपी चंदन लगाता है, कोई त्रिपुंड लगाता है, जो शिव के इष्ट होते हैं वो त्रिपुंड लगाएंगे, जो माँ देवी के इष्ट हैं वो गोल बिंदी के टाइप में लगाते हैं।
तो ये अपनी अपनी संप्रदाय है, इसको लेकर के कोई ऐसा संशय नहीं है। जैसे जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ वो इस प्रकार से तिलक चंदन करता है। जी महाराज जी, जो आपने गांव घला में कथा कर रहे हैं जी। ये कौन सी कितने नंबर की कथा है आपकी? पहली है, दूसरी है, तीसरी या पांचवी या 600 या 500 के रूप में? देखिए, बहुत से वक्ता कहते हैं भले से उनकी उम्र चाहे 50 साल हो, लेकिन कहेंगे कथाएं मेरी 600 हो गई या 800 हो गई। अब उनकी उम्र को लेकर के यदि अनुमान लगाया जाए, यदि 50 साल उनकी उम्र है तो मैं जानता हूँ कि जन्म लेकर के कथा प्रारंभ नहीं की हुई उन्होंने। जी नहीं। मैं भी आज 28 साल उम्र है, तो लगभग मैंने 8th क्लास से ये कार्यक्रम शुभारंभ किया है, इस लाइन में, इस संगति में आया हूँ। तो ये बहुत से कहते हैं हमारी 600वीं या इतनी कथा हो गई या ये हो गई वो हो गई, तो ये कहीं तक अंधविश्वास की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी उम्र 28 साल है, तो मैं जानता हूँ मुझे 10 साल हो गई। 10 साल का माने होता है, मैं ये मान लीजिए कि 300 कथाएं डन कर चुका, 300 कथाएं डन कर चुका। बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग रहे, और ये जो आप कर रहे हैं यहाँ उखलाना बड़े गांव जिला अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरी जो कथा शुभारंभ हुई थी वह आज विराम की तरफ है, और विराम हो ही चूँकि भोजन प्रसाद चल रहा है प्रभु का, और आप भी वहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल और करेंगे। हम भी सभी करेंगे। तो यहाँ जो मेरी कथा का जो कार्यक्रम है वो पंचम कथा मेरी कंटिन्यूस है अभी इस मंथ में, इसी मास में। हाँ जी, इसी मास में मेरी कंटिन्यूस 5वीं कथा का ये आज विसर्जन हुआ है। बाकी पीछे कथाएं अनेक कथाएं कर चुका हूँ। इस मास से थोड़ा पहले से, इस मास में तो नहीं, थोड़ा सा इस मास से थोड़ा पहले से चली आ रही, तो 5वीं कथा ही चल रही जी। तो अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मेरी 500 कथा हो गई या वो कथा हो गई तो ऐसा नहीं रह पाता ना। हाँ, हम देखिए, हम जगह जगह जाएंगे, हम कितना याद रखेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि हम नोटबुक्स में उसे ऐड कर लें। हाँ, नोटबुक में ऐड करते हैं, जो हमारा वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है और डेट उसकी निश्चित है, सुनिश्चित की गई है, तब तो हम अपनी डायरी में उसको लिखेंगे, और जब तक कार्यक्रम वो हमारा संपूर्ण नहीं होगा तब तक हमारी डायरी में निश्चित रहेगा। और मान लीजिए हमारे कार्यक्रम पूर्ण हो गया, वो डायरी भी भर गई, तो हम उस डायरी को कहाँ रखेंगे? और आप जानती हैं, हो ही जाता है तो इतने याद नहीं रहते हैं, परंतु ठाकुर जी की कृपा है, राधे रानी की असीम कृपा है। लगभग 300 के आसपास कथाएं हमारी हो चुकी हैं। 300 हो चुकी हैं। तो महाराज जी, आगे आपकी कथा कहाँ है? मेरी आगामी कथा जो है वो अलीगढ़ में है जी। महाराज जी, आप अभी गले में गार्ग फाउंडेशन का ये लगा रखा है, कार्ड डाल रखा है, इससे मतलब? देखिए, ये भी बात सत्य है कि हम जिस कार्य को करते हैं हमें उसके प्रति पहचान अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि आप दिल्ली क्राइम से हैं जी जी, और आपके पास में ये आई कार्ड है, ये आपकी पहचान है। मैं संगीत का जो मेरे पास डिप्लोमा है, तो ये गर्ग फाउंडेशन लखनऊ के द्वारा ये प्रसारित है, और ये मेरा ऑल इंडिया वर्क है। ऑल इंडिया में मैं कहीं भी कार्य करने जा सकता हूँ संगीत के माध्यम से। तो इसका ये एक रजिस्ट्रेशन हुआ था लखनऊ से जी, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो हमारे राम कुमार उपाध्याय जी हैं, जो पेड प्ले करते हैं, वो संत कबीर नगर से हैं। उनके माध्यम से ये मेरे डिग्री प्राप्त हुई, आई कार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये हमारा संगीत लाइन का एक सर्टिफिकेट यानी आई कार्ड पहचान है। आपने देखा कि महाराज जी ने बोला कि ये संगीत लाइन का एक सर्टिफिकेट है महाराज जी के पास, यानी कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और सनातन धर्म को कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 कथाएं कही हैं, और महाराज जी की एज बताएं अभी करीब 28 यानी कि 28 वर्ष है, और इस डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ गांव उखलाना में इनकी लगातार 5वीं कथा है आपकी। महाराज जी, और थोड़ा सा हमें आचार्य नित्यपाल जी के बारे में बता दीजिए और उसके बाद में, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहीं थोड़ा सा आचार्य नित्यपाल जी के बारे में बता दें थोड़ा सा। आचार्य जो नेत्रपाल जी हैं बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और वो नाम के ही आचार्य नहीं है बल्कि डिग्री युक्त आचार्य है।
उन्होंने गुरुकुल में रह करके आचार्य की शिक्षा प्राप्त की और कथाओं में बहुत पूर्व समय से कथा भी करते चले आ रहे हैं और कथाएं बहुत से करते हैं उस हिसाब की कथा नहीं, जिस रूप में और जिस भाषा में कथा होनी चाहिए उसी भाषा की कथा वो कहते हैं। और मुझे भी उनकी भाषा शैली बहुत प्रसन्नता के रूप में पसंद आई है, इसीलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। और जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आचार्य नेत्रपाल जी का हो, तो लगभग हम सभी साथ रह करके ही कार्यक्रम को करते हैं। कितने वर्ष से आप साथ रह रहे हैं? लगभग मुझे आचार्य नेत्रपाल जी के सानिध्य में रहते हुए लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 10 वर्षों से लगातार हम साथ साथ रह रहे हैं, चाहे वो संगीत को लेकर रहे हैं, चाहे वो भागवत को लेकर रहे हैं, चाहे वो संकीर्तन को या जागरण को माध्यम से, जैसे भी कार्यक्रम है 10 वर्ष से हम उनके संपर्क में हैं। जी, आपने देखा कि जो अभी यहाँ पास में बैठे थे वही आचार्य नेत्रपाल जी थे और उनके पास अभी अर्जेंट में कहीं से कॉल आई तो वहीं के लिए चले गए, इसलिए हम उनका इंटरव्यू नहीं ले सके। गुरुजी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि वो कहाँ गए होंगे? अभी एक कॉल आई है, अचानक में कॉल आई है, तो वो सुबह से बात चल रही थी एक कार्यक्रम की, तो मैं जानता हूँ मुझे शायद वो कार्यक्रम की ही कॉल आई होगी, क्योंकि उस कार्यक्रम को हमने डन नहीं किया था कुछ पॉइंटों को लेकर के, इसलिए उसी कार्यक्रम की वो कॉल आई होगी, वो बात करने चले गए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे, श्रीमन नारायण, जय श्री राम। जय श्री राधे। मैं विदा लेता हूँ कैमरामैन रोहित के साथ सुमित, दिल्ली क्रम से।